एक टाइम था ना, लोग अपनी जरूरत के लिए बाइक परचेज किया करते थे, लेकिन आजकल क्या है, लाइफस्टाइल का हिस्सा हो चुका है और इंडिया में मिडिल क्लास काफी ज्यादा है और जिसमें क्या यूथ की आबादी ढेर सारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और यूथ क्या पसंद कर रहा है? वो पसंद कर रहा है या तो 125 सीसी या 160 सीसी या फिर 200 सीसी। लेकिन क्या है, जो मिडिल क्लास है ना, उसका बजट क्या अलाउ कर रहा है? वो अलाउ कर रहा है 160 सीसी से 200 सीसी के बीच में। यही वजह है ना, इतना ज्यादा कंपटीशन है इसके बीच में। और मैं इसी कंपटीशन के बीच में लेकर आ चुका हूं 4 अलग अलग ब्रांड की बाइक्स। आज हमारे पास में है हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V, दूसरी तरफ में है हमारे पास में टीवीएस की अपाचे RTR 160 4V लिमिटेड एडिशन, और ये जो तीसरी बाइक है ये है बजाज की हाल ही में लॉन्च की गई N160, टॉप ऑफ द वेरिएंट है, डुअल चैनल ABS के साथ में। वहीं ये जो साइड में मेरे पास में बाइक खड़ी हुई है वो है होंडा की SP 160। आज इन चारों बाइक का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं और अलग अलग पोर्शन में बताने वाला हूं इन चारों ही बाइक के बारे में कि आखिर इनके प्राइस क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, बाइक चलने में कैसी है, सारी चीजें होने वाली हैं इस वीडियो में। तो देर किस बात की, आइए दोस्तों की वीडियो देखते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, वीडियो टाइम स्टैम्प मैं दे रहा हूं, आप डायरेक्ट जो पोर्शन देखना चाहते हैं वो क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में क्या है, आप चाहो तो अपना टाइम बचाने के लिए वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपको कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। स्टार्ट करता हूं प्राइस से, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेरिएंट के बारे में बता देता हूं। देखिए है क्या, जितने भी यहां पर चारों बाइक्स लाया हूं मैं, अपाचे RTR 160 4V में क्या है टॉप मॉडल नहीं मिल पाया है, अरेंज नहीं हो पाया है, लेकिन बाकी सभी टॉप मॉडल है। जो यहां पर जो 4V में है वो सेकंड टॉप मॉडल मैं लाया हूं। अब बात करता हूं प्राइस की। तो इन सभी जितनी भी बाइक्स आज हमारे पास में है, अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम 160R 4V जो मॉडल है, इसका एक शोरूम प्राइस है यूपी में 1,38,000 रुपए। जी हाँ, 1,38,000। अगली बाइक पर आता हूं तो यहां पर क्या है कि अपाचे RTR 160 4V जो है, इसका एक शोरूम प्राइस है यूपी में 1,34,000 रुपीज। अगर आप डुअल चैनल परचेस करते हो ना तो उसका प्राइस अराउंड जाता है 1,40,000 के आसपास। वहीं अगर मैं आता हूं यहां पर बजाज की पल्सर N160 पे, तो इसका डुअल चैनल का प्राइस है 1,34,500 के आसपास प्राइस आ जाता है। ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है। वहीं अगर मैं आता हूं होंडा की SP 160, तो यहां पे दो वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल डिस्क के साथ में आता है, एक डुअल डिस्क के साथ में आता है। और मैं इसकी बात करूं तो 1,22,900 रुपीज एक शोरूम प्राइस हो जाता है यूपी में होंडा SP 160 का। तो देखिए प्राइस भी काफी मैटर करता है। अगर आप देखोगे तो लगभग में 10,000 रुपए की रेंज ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है वेरिएंट्स में। अब बात करते हैं इंजन पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। ये चारों ही बाइक चलाकर मैं देखूंगा, वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आखिर ये चलने में कैसी है, लेकिन किसका इंजन कितना दमदार है उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा इस बाइक के इंजन से, यानी होंडा की SP 160 का इंजन। यहां पर क्या है ना, होंडा के इंजन बहुत अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप इस बाइक पे आते हो ना, तो यहां पर पावर जो है वो मिल जाती है 13.46 PS की, और टॉर्क कितना मिलता है? 14.56 Nm का टॉर्क मिलता है। ये जितनी भी बाइक्स खड़ी है ना, इसमें अगर सबसे कम जिसमें पावर मिलता है ना, वो होंडा की इस बाइक में है। इसमें इसलिए पावर कम मिल रही है क्योंकि ये 2 वाल्व के साथ में आती है, बाकी तीनों बाइक ना 4 वाल्व के साथ में आती है, जिसका फर्क माइलेज पे भी पड़ता है। आगे हम बात करेंगे माइलेज के बारे में। अब बात करते हैं बजाज की पल्सर N160 के बारे में। यहां पर पावर ना आपको मिल जाती है 16 PS की, और यहाँ टॉर्क मिलता है 14.7 Nm का, यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आ जाती है। लेकिन अभी क्या है ना, लोगों ने बवाल कर रखा। क्यों बवाल कर रखा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर कूल्ड मिलता है, यहाँ पर भी एयर कूल्ड ही मिलता है। अब इन्होंने क्या किया, ऑयल कूल्ड हटा दिया है। लोग पूछ रहे हैं भैया ऐसा क्यों हुआ है, और वो तो बजाज वाले जाने कि इसको क्यों डाउनग्रेड किया है। अब बात करते हैं टीवीएस की अपाचे RTR 160 4V के बारे में। यहाँ पर पावर ना, ये चारों बाइक खड़ी हुई है ना, अपने सेगमेंट में ये लीडर है। मतलब 17.5 PS की यहाँ पर पावर मिल जाती है लगभग में, और यहाँ पर 14.7 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। 4 वाल्व के साथ में आती है, यहाँ पर ऑयल कूल्ड मिल जाता है, और 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये बाइक आ जाती है। मतलब अगर आपको पावर चाहिए ना, तो आपको मिलती है टीवीएस की अपाचे RTR 160
4V में। अब आते हैं हीरो की अपनी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक हीरो एक्सट्रीम 160 4V पे। यहाँ पर क्या है ना 16.9 PS की पावर मिलती है, यानी अपाचे के बाद इसमें पावर मिलती है। और यहाँ पर 14.6 Nm का टॉर्क मिल जाता है, यहाँ पर एयर कूल्ड ऑयल कूल्ड मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं पावर की बात की जाए। और हालांकि ये भी बताता है यहाँ पर कि जो हीरो क्लेम भी करता है कि ये सेगमेंट में फास्टेस्ट है, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पर टीवीएस की अपाचे फास्टेस्ट मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर होंडा को कॉम्पीट करना है इन तीनों ही बाइक से या इस सेगमेंट में, तो पावर तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान बाइक परचेस करने जाता है ना तो 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कर लेता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर कंपनी ने प्राइस पे थोड़ा सा ध्यान रखा है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा ना होने पाए। अगर मैं इन चारों ही बाइक की बात करूँ तो इंजन सबके अपने रिलायबल हैं। थोड़ा सा भी क्या है कि कस्टमर उतना मूव नहीं कर रहा है एक्सट्रीम पे, उतने नंबर्स नहीं हो रहे हैं जितने नंबर बजाज की पल्सर N160 को मिल जा रहे हैं या टीवीएस की अपाचे को मिल जा रहे हैं या फिर होंडा के SP पे मिल जा रहे हैं। SP पे वहाँ जो नाम है ना उसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। 160 सीसी है वो भी सेल हो रही है। एक्सट्रीम पे क्या है कंपनी ने लगातार इंजन पे काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या है अभी लोगों का ट्रस्ट जो है वो नहीं जीत पाई है। बाकी और चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ लुक एंड डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात करता हूँ, कुछ फिट एंड फिनिश के बारे में बात करता हूँ। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितनी भी बाइक्स खड़ी हुई है ना इन सभी में भरपूर फाइबर यूज़ किया गया है, लेकिन जो सबसे कम फाइबर यूज़ किया गया है वो है यहाँ पर ये बजाज की पल्सर N160 में। क्लोजली मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इनके फ्रंट पे लुक देखो। यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है एक्सट्रीम की 160R, मतलब आप कोई भी वेरिएंट परचेस करो कुछ ऐसा लुक आ जाता है। यहाँ पर क्या है LED DRL देखने को मिल जाते हैं जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हो, और ये कंप्लीट LED लाइट का सेटअप यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फिट एंड फिनिश दिया गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ गैप्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फील कराते हैं। बाकी यहाँ पर प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाती है इसके फेंडर पे, और ब्रॉड यहाँ पर टायर आ जाता है। और यहाँ पर क्या है आप देख रहे हो ना अलॉय व्हील काफी खूबसूरती से इसका डिजाइन किया गया है। टायर मिल जाता है 100/80 सेक्शन का 17 इंचेस यहाँ पर व्हील आ जाते हैं। जो इसका लुक और इनहेंस करता है ना, कॉन्फिडेंस देता है ना राइडिंग पे, वो ये है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना इसके सस्पेंशन यहाँ पर USD फोर्क आ जाते हैं गोल्डन कलर में, KYB के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये बाइक ना सिंगल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आती है। ये प्रीमियम मॉडल है। इसके अलावा क्या है कि इसमें जो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं उसमें क्या है कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं TVS की अपाचे RDR 160 4V की। यहाँ पर क्या है रेड अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, मतलब ये है। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ पर ये LED लाइट जलती हुई नजर आती है। और यहाँ पर कुछ फ्रंट लुक ऐसा हो जाता है, यहाँ पर भी एकदम रफ एंड टफ पूरा यहाँ पर रखा गया है और काफी अच्छे से यहाँ पर फ्रंट की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर इसका फ्रंट फेंडर डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मुझे जो कमी लगती है वो है कि अब यहाँ पर इनको USD फोर्क देना चाहिए। ये यहाँ पर क्या है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में आती है और इसमें क्या है ये सुपर मोटो ABS यूज करते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना तो यहाँ पर टायर साइज मिल जाता है 90/90 सेक्शन का 17 इंचेस के व्हील आ जाते हैं। मतलब अगर आप एक्सट्रीम के मुकाबले कंपेयर करते हो तो यहाँ पर पतला मिलता है। वहीं अब हम बात करते हैं यहाँ पर बजाज की पल्सर N160 के बारे में। यहाँ पर क्या है ना, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो कहीं भी LED वगैरह नहीं जलते हैं, लेकिन यहाँ साइड में क्या है ये DRL देखने को मिल जाते हैं और इसका लुक ना वुल्फ डिजाइन में रखा गया है, काफी एग्रेसिव लुक आता है। और यहाँ पियानो फिनिश्ड इसका ये यहाँ पर फाइबर यूज किया गया है, काफी अच्छे से यहाँ पर इसका फिट एंड फिनिश मिल जाता है। लेकिन अगेन यहाँ नीचे की तरफ में ना ये कुछ ऐसा डिजाइन गैप रखा गया है ना जिससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कराता है। फ्रंट फेंडर ऐसा कुछ डिजाइन किया गया है, ये काफी फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा फील कराता है जैसे जल्दी टूट सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना आपको मिल जाते हैं गोल्डन फोर्क, चौड़े USD फोर्क के साथ में आ जाता है यहाँ पर। और क्या है ये डुअल चैनल ABS के साथ में आ जाती है, सिंगल चैनल का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ टायर प्रोफाइल की तो 100/80 सेक्शन का मिल जाता है और 17 इंचेस के व्हील आ जाते हैं। मतलब ठीक ठाक यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल हो जाती है, ऐसा कुछ फ्रंट का लुक है। चलिए अब बात कर लेते हैं होंडा की SP 160 की। यहाँ पर क्या है ना आप आते हो तो फिट एंड फिनिश मुझे ओके लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना
तो ये मुझे थोड़े से अननेसेसरी गैप लगते हैं और ये यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा यहाँ पर किया जा सकता था। फ्रंट फेंडर का फिट एंड फिनिश ठीक लगा। टायर यहाँ पर प्रोफाइल बात करें तो 80/100 सेक्शन का मिल जाता है, 17 इंचेस के व्हील आ जाते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और सिंगल चैनल ABS के साथ में ये बाइक यहाँ पर आ जाती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की कि साइड से बाइक देखने में कैसी, और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो फ्रंट पे ऊपर की तरफ में जितना है ये सारा यहाँ पर फाइबर ही यूज़ किया गया है। 12 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक आ जाता है। साइड में कुछ ऐसे कॉवल है और काफ़ी प्लेन शेड में रखा गया है, जिससे क्या है जो ये ग्राफिक्स है ना वो हाईलाइट करते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर SP की 3D में बैजिंग देखने को मिल जाती है। सीट हाइट यहाँ पर मिल जाती है 796 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 177 mm का है, जो कि मैं ये कह सकता हूँ ठीक ठाक यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर बजाज के पल्सर की। तो यहाँ पर क्या है ना 165 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और सीट हाइट है यहाँ पर 795 mm की। तो सीट हाइट यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सीट हाइट नहीं रखी गई, जिससे क्या शॉर्ट हाइट वाला बंदा भी होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। अच्छी चीज़ ये है ना, यहाँ जो इसका फ्यूल टैंक है ना ये फुल मेटल यहाँ पर कंपनी यूज़ करती है, जो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा रखा गया है। पल्सर की यहाँ पर 3D में बैजिंग आ जाती है और सीट की डिज़ाइनिंग यहाँ पर कुछ ऐसी रखी गई है। और अगर यहाँ पर आते हैं हम TVS की अपाचे RTR 160 4V पे, तो यहाँ पर क्या है 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये पूरा मटेरियल फाइबर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 180 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ख़राब रास्तों पे चलाते हो, टूटे रास्तों पे चलाते हो तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या है फिर सीट हाइट ज़्यादा हो गई है, 800 mm की यहाँ पर सीट हाइट हो गई है, जिससे क्या है कि जिसका शॉर्ट हाइट होगी ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके पैर हवा में रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हीरो की एक्सट्रीम 160R की। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसकी सीट हाइट मिल जाती है 795 mm की। सीट हाइट अच्छी रखी गई है, लेकिन यहाँ अगेन ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का ही मिलता है। लेकिन अगर आप सीट की बात करूँ ना तो यहाँ पर जो ये सीट है ना देखने में तो खूबसूरत लगती है, अगर लड़के बैठ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो इसकी डिज़ाइनिंग है ना वो मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर की जा सकती है। इन्होंने क्या है थोड़ा एग्रेसिव लुक देने के लिए इसकी हाइट यहाँ पर या जो कुशन है ये काफ़ी मोटा यूज़ किया है, ये थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। लेकिन क्या है लेडीज़ अगर आप बैठा लोगे यहाँ पर तो थोड़ा कहीं ना कहीं इशू होगा अगर एक साइड में पैर करके बैठती है तो सीट यहाँ पर क्या है काफ़ी छोटी रखी गई है, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर किया जा सकता था। अपाचे पे क्या है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है जो डिज़ाइनिंग है कुछ ऐसी रखी है ताकि यहाँ पर लेडीज़ भी आराम से बैठ सके और यहाँ पर कुछ लंबी सीट डुअल टोन में इसके देखने को मिल जाती है। यही चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे तो यहाँ पे राइडर के लिए क्या है हल्का सा बैंड होना पड़ेगा, ऐसी कुछ यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है। लेडीज़ के लिए तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो फैमिली को टारगेट करते हुए जो सीट डिज़ाइन की गई है ना वो की गई है यहाँ पर होंडा की SP 160 में। बढ़िया चौड़ी और एक फ्लैट यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। रोड पे बाइक चल रही है और साउंड अच्छा ना है तो फिर मज़ा नहीं आती है। तो हम साउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि किसका कैसा एग्जॉस्ट साउंड है। साइलेंसर के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर ना आप देखो ये कॉम्पैक्ट यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और थोड़ा सा ये स्पोर्टी यहाँ पर नज़र आता है, ये चीज़ें हैं। और ये पूरा यहाँ पर आप देखिए कोई कॉस्ट कटिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने काम किया है। चलिए इसका एग्जॉस्ट नोट यहाँ पर हम करा देते हैं कि कैसा इसका एग्जॉस्ट साउंड आता है। चेक करते हैं साउंड अब यहाँ पर अपाचे का। यहाँ क्या है, यहाँ भी थोड़ा कॉम्पैक्ट ही डिज़ाइन किया गया है। यहाँ बजाज की पल्सर पे क्या है, यहाँ पर अंडर वैली एग्जॉस्ट दिया गया है। चलिए इसका भी नोट करा देता हूँ कि कैसा इसका साउंड आता है। अब
अब लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर होंडा की SP 160 का साउंड कैसा आता है। होंडा का जो यहाँ पर इसका साइलेंसर है ना, ये आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि ये 125 सीसी या 110 सीसी का है। मतलब वही जो ओल्ड स्कूल डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लंबा सा दिया गया है। अब स्टार्ट करके मैं देखता हूँ। इन चारों की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो उधर की दोनों बाइक्स हैं ना, उनके साउंड ज़्यादा अग्रेसिव लगते हैं। यहाँ इसका साउंड सबसे अलग है, मतलब बहुत ही हल्का साउंड जो फील कराता है वो यहाँ पर होंडा की SP के साथ में है। बाकी इन तीनों के साउंड अच्छे यहाँ पर मुझे फील करा रहे हैं। आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा आप मुझे बताना। अब रियर प्रोफाइल आप इन चारों ही बाइक्स की देख लो। यहाँ पर क्या है, LED लाइट का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है और सबकी एक अपनी सिग्नेचर डिज़ाइन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। देखिए है क्या, आजकल बड़ा ट्रेंड है ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। मतलब कॉल आए तो स्क्रीन पे दिखे, मैसेज आए तो दिखे। आजकल तो म्यूज़िक का भी बड़ा ट्रेंड है कि म्यूज़िक अगर चल रहा है तो चेंज हो जाए। चलिए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम 160R से। तो यहाँ पर क्या है ना, ये टॉप वेरिएंट है, इसमें कनेक्टिविटी का फीचर नहीं आता, लेकिन इससे जो नीचे वाला वेरिएंट है वहाँ पर कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है। उससे पहले आपको यहाँ पर देखिए ये छोटी सी स्क्रीन आती है, जो कि ये आप यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। और जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑडोमीटर आ जाता है, स्पीडोमीटर आ जाता है, RPM का है यहाँ पर, और साथ में क्या है ट्रिप A ट्रिप B, ये सारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हैंडल बार कुछ ऐसा दिया गया है, ये थोड़ा सा अगर यहाँ क्लिप ऑन हैंडल जैसी चीज़ें हो तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। बाकी यहाँ पर स्विचेस की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की है। यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। इधर ये हज़ार्ड का भी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर क्या है, ये इंजन किल स्विच का मिल जाता है। अगर आप आते हो TVS की अपाचे RTR 160 4V पे, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया था TVS ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह का। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ना बहुत सारे फीचर मिलते हैं। यहाँ पर एडिशनल फीचर ये है कि यहाँ पर राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। मतलब ये है कि आपको जितनी पावर चाहिए उस हिसाब से आप चला सकते हो। सिटी में आप चला रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि आप अर्बन मोड के साथ में जा सकते हो, और अगर आपको हाईवे पे राइड करनी या तेज़ चलाना तो आप यहाँ पर स्पोर्ट मोड के साथ में जा सकते हो। बारिश हो रही है ऐसा मोड, तो यहाँ पर रेन मोड मिल जाता है। तो एक तो ये मोड का फीचर यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर यहाँ पर मिलती है ना, वो आपको नहीं मिलती है बाकी ये चारों बाइक्स में। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर ये RPM का है, इधर टाइम आ रहा है, ये एवरेज स्पीड आपने कितनी मेंटेन की है वो भी दिखाता है, इधर ट्रिप का है, गियर इंडिकेटर, लैप टाइमर यहाँ पर आ रहा है, हायर स्पीड आपने कितनी अचीव की है अभी तक, वो 0 to 60 किलोमीटर कितने मिनट में आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट सर्विस कब होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और जो इसमें कनेक्टिविटी फीचर है वो तो ढेर सारे मिल ही जाते हैं। एडिशनल फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसके यहाँ पर ये लीवर है ना, ये भी यहाँ पर एडजस्टेबल है। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उतना सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये भी फीचर एडिशनल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, बजाज की पल्सर में क्या है कि इसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा बदल दिया गया है, फुली डिजिटल आ जाता है। यहाँ पर भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है। इसका हैंडल थोड़ा सा एग्रेसिव यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है, तो हैंडल थोड़ा सा पास में किया गया है। यहाँ पर क्या है, एडिशनल फीचर मिल जाता है, USB केबल लगाकर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्क्रीन दी गई है, यहाँ पर क्या है कि आपको RPM का मिल जाता है, ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, कितना माइलेज दे रही है, कितना फ्यूल इकोनॉमी है और कितने किलोमीटर जाएगी, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। साथ में क्या है, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट जैसे फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये यहाँ पर बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर कंपनी ने दी है। अब आते हैं यहाँ पर होंडा की SP 160 में। तो यहाँ पर क्या है, ये भी फुली डिजिटल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये RPM का है, बीच में यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर है, और यहाँ पर टाइम आ रहा है, ये एवरेज कितना दे रही है,
बैटरी कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर क्या है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर नहीं मिलता है और हैंडल बार कुछ ऐसा नॉर्मल सा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ अगर ओवरऑल आप देखोगे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं टीवीएस की अपाचे RTR 160 और 4V में। और ओवरऑल अगर थोड़े से ज़्यादा फीचर की बात करें तो यहाँ पर टीवीएस की अपाचे में ही आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं। और इसके बाद क्या है, एक्सट्रीम में मिल जाते हैं आपको जैसे हज़ार्ड वगैरह के फीचर। यहाँ पर क्या है, एडिशनल फीचर बजाज की पल्सर में मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया गया है, USB केबल लगाकर आप चार्ज कर सकते हो। और साथ में क्या है, कनेक्टिविटी का मिल जाता है। और जो बिल्कुल नॉर्मल फीचर हैं वो आपको मिलते हैं होंडा की SP 160 में। अब इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा और नोट कराता हूँ। क्या नोट कराने वाला हूँ आपको, मैं दिखाने वाला हूँ चाबियाँ सबकी चाबी मैं अपने हाथ में लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर किसकी कैसी चाबी नज़र आती है। क्योंकि आप जब अपने फ्रेंड के बीच में जाके बैठो और की रखो ना कहीं पर, तो एक फील आना चाहिए कि आप एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक चला रहे हो। तो आप यहाँ पर शुरुआत करता हूँ ना कि ये जो कुछ समय पहले बिछड़ गए थे ना दो भाई, हीरो और होंडा, तो वो आज भी अगर इनकी चाबियों पे नज़र डालोगे ना, ये एक ही जैसे नज़र आते हैं। ये दोनों की चाबियां आपको ऐसा फील कराएगा कि ये दोनों पैशन वाली, बहुत नॉर्मल की यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एक्सट्रीम की है, ये SP की है। मतलब अगर मैं इनके ये लोगो अगर ये मैं छुपा दूं तो आप पहचान नहीं पाओगे किस ब्रांड की ये की है। इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर बजाज पल्सर N160 की ऐसी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी सही यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। यह अपाचे RTR 160 4V में यहाँ पर वेव की मिल जाती है, कुछ ऐसी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। तो ये चारों की चाबियाँ थी। अब आप मुझे बताना कि कौन सी आपको लगा कि ज़्यादा एडवांस यहाँ पर की है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ माइलेज और वेट वगैरह की। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेट है ना वो सबसे कम आपको मिलता है होंडा की SP 160 का। इसका वेट है 139 kg सिंगल डिस्क का, डुअल डिस्क का 141 kg है। सिटी में आप अगर चलाते हो ना तो आपको काफ़ी लाइटर फील होता है। वहीं अगर मैं बजाज पल्सर की बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा वेट है इसका, अराउंड 154 kg का वेट लगभग में आ जाता है। टीवीएस की अपाचे का वेट अराउंड 144 टू 146 kg के आसपास है और 144 kg आपका एक्सट्रीम में मिलता है। जब आप बाइक को चलाते हो तो आप हल्का भी फील करते हो। वहीं अगर मैं बात करूं माइलेज के बारे में तो देखो ओवरऑल जितना ज़्यादा पावर उतना ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं माइलेज ड्रॉप होता है कहीं ना कहीं। जो इन चारों ही बाइक में सबसे ज़्यादा अच्छा माइलेज निकलेगा ना वो निकलेगा होंडा की SP 160 में। बाकी इन तीनों की बात करें तो लगभग में माइलेज बराबर ही आएगा। कितना आएगा, 40 टू 50 kmpl के बीच में इनका माइलेज जाएगा। और अगर होंडा की बात करूं तो उसका अराउंड 45 से लेके 55 के आसपास में जाएगा। दोस्तों अब बारी थी असली टेस्ट करने की, यानी बाइक राइड करने की। सबसे पहले मैंने चलाया होंडा की SP 160 क्योंकि इसमें सबसे कम पावर मिलता है। एज यूजुअल जैसा मैंने सोचा था, जिस तरह से पेपर पे इसमें पावर कम मिलती है वैसे ही आप चलाने पर भी फील करोगे। लेकिन अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसके सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। वहीं इसका इंजन काफ़ी रिलायबल मिल जाता है। इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत ही आसान है, चाहे आप जितने ट्रैफिक में हो बहुत ही फास्टली ये शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप पावर बहुत ज़्यादा नीड करते हो तो यहाँ पर आपको पावर उतनी नहीं मिलेगी। अगली बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम 160R की। तो इसका वेट बाइक चलाते समय बहुत ही लाइटर फील हुआ, जबकि इसका वेट 144 kg के आसपास है और इनिशियली पिकअप काफ़ी शानदार मिल रहा था। मतलब ये सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है और रोड प्रेजेंस तो बेहतर मिलता ही है। वहीं क्या है कि इसमें थोड़ी सी ब्रेकिंग मुझे उतनी अच्छी फील नहीं कराई। अगली बाइक थी वो थी टीवीएस की अपाचे RTR 160 4V। इसका इंजन मुझे सभी बाइक्स में सबसे स्मूथ लगा, रिफाइंड लगा। ये हायर स्पीड पे बाइक काफी बैलेंस्ड थी और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही थी। वहीं अगर मैं बात करूं बजाज के पल्सर N160 की, तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी काफी शानदार आपको साउंड मिलता है और पावर काफी गजब की मिलती है। लेकिन ऐसा फील कराता है कि आप अच्छी खासी हाइट पे बैठे हुए हो। वहीं अगेन मैं आपको बताऊं, यहाँ इसके क्लच पे काफी अच्छा काम किया गया है, बहुत ही स्मूथ यहाँ पर इसका क्लच मिलता है। और अपाचे के बाद इसका इंजन काफी मुझे रिफाइंड लगा।
और पावर की बात की जाए तो मिड में इसमें अच्छा खासा पावर मिलता है। मतलब जब आप 70 to 100 क्रॉस करते हो तो बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर पावर मिल जाता है। तो ओवरऑल देखें तो मुझे पावर सबसे ज़्यादा फील हुई टीवीएस की अपाचे में और बजाज की N160 में फील हुई, और हीरो की बाइक मुझे काफ़ी लाइटर लगी चलाने में, और होंडा की बाइक गियर शिफ्टिंग ईजी थी और सस्पेंशन अच्छा मुझे लगा। बस पावर की कहीं ना कहीं होंडा में थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हुई। तो ओवरऑल आपको डिसाइड करना है कि आपको बाइक के साथ में क्या चाहिए, पावर अच्छा चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, या फिर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए राइडिंग में। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। शॉर्ट कंटेंट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मोटर बडी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।